उधर चंडीगढ़ में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। देखिए, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, अभी कैबिनेट की जो 5 अगस्त को बैठक हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और जो 14 फसलें पहले आप खरीद रहे थे, अब आप 24 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के चलते आप इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, जो मुख्य फसलें हैं वो तो हम पहले से ही खरीद रहे, और अब जो बाकी फसलें थी हमने उसको भी खरीदने का निर्णय लिया। और ये चुनाव की नहीं है, हम तो पहले से कर रहे हैं इस काम को। हमारे मुकाबले में पहले भी पूरे देश में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो इतनी फसलें खरीदा जितनी हम खरीदे। और कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस अपने टाइम में बताए कौन कौन सी फसलें उन्होंने खरीदी। तो हम केवल घोषणाएं नहीं, हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से ये सारी फसलें खरीदेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि हम जो घोषणा करते हैं उसको सरकार आजकल पूरा करने में लगी है, चूंकि चुनाव है, और अगर 24 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं तो हम गारंटी लेकर आएंगे, हम कानूनी गारंटी देंगे इन फसलों की एमएसपी की। सरकार फिर कानूनी गारंटी भी दे दे। हाँ, नहीं, ऐसे बहुत सी बातें हैं जो वो कहते हैं हम उनको पूरा करते हैं। उन्होंने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, 10 साल राज करने के बाद दी तो नहीं, हमने दी ना। लोगों की जरूरत थी उनके टाइम में, तो 10 साल तक इसी बात पे धरना प्रदर्शन रहा कि दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक बिजली मिलनी चाहिए। इसी पे रोड जाम होता था। लेकिन आज हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिल रही है और सस्ती मिली, 40% रेट भी कम मिल रहा है। सर, आज एक और बड़ी घोषणा तीज उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सेठी ने जींद में की। उनका ये कहना है कि जो 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवार है उनमें जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी घोषणा है और मैं समझता हूँ जो लोग बीपीएल में आते हैं 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है तो इससे काफ़ी लाभ होगा उनका। मैं मुख्यमंत्री जी की घोषणा का स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। 8 तारीख को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। सर, इस मंत्रिमंडल की बैठक में क्या उम्मीद की जाए? कर्मचारियों को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, कच्चे कर्मचारियों को लेकर? देखिए, अभी तक एजेंडा हमारे पास आया नहीं है, जल्दी एजेंडा आ जाएगा तो उसके बाद ही बात कर जा सकती है। सर, एक और सवाल है आजकल जो वो खासतौर पे आज ज़्यादा चर्चा है। सर, विनेश फोगाट जो है वो आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए लड़ने वाली थी, लेकिन 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने के चलते डिस्क्वालीफाई हुई है। इस मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका बड़ा अफसोस है, हमें बहुत दुख है। और मुझे ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश को इसका दुख है। पूरा देश ही उम्मीद लगाए बैठा था, जिन लोगों का खेल में इंटरेस्ट है या जिसका नहीं भी है तो वो भी ये उम्मीद लगाए बैठा था कि हमें उम्मीद थी कि हमें गोल्ड मेडल मिलेगा और ये बेटी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगी। लेकिन कुछ कारण ऐसे है कि जिसका सबको अफसोस है, हमें दुख है इस बात का। लेकिन सर, इस मामले में अब राजनीतिक तौर पे बयानबाजी हो रही है। कह रहे हैं कि ब्रजभूषण पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए, तमाम जो चीज़ें हुई उसके बाद इस तरीके का ये साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है, आम आदमी पार्टी षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। देखिए, राजनीति का स्तर गिरता जा रहा। वैसे जिस दिन से आम आदमी पार्टी है इस दिन तो उसका तबाही मचाई दी, उसकी बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। मतलब ये कोई पॉलिटिक्स की बात है? विनेश किसी राजनीतिक दल की सदस्य है क्या? विनेश तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। जब तक वो खेल रही तब तक वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। अगर वो अपने जीवन में कहीं पार्टी से जुड़ती है तो वो पार्टी भी अलग है, वो जुड़ भी सका, कोई ऐसा नहीं जुड़ नहीं सकती, जुड़ सका वो। लेकिन जब खेल रही तब वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा और उसकी विजय में केवल उसकी नहीं, पूरा देश में गर्व का अनुभव कर रहा और पूरे देश में खुश है और पूरा देश यही कामना कर रहा है कि वो जीतनी चाहिए। तो वो कोई राजनीति का विषय नहीं है। हाँ, अगर राजनीति में आती है तो राजनीति अलग चीज है, लेकिन इस समय वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका यही कहना है कि विनेश फोगाट का जो मामला है उसमें ये जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन है ये दुखद है। पूरे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद उनसे थी और इस मामले में किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं है, चूंकि वो एक खिलाड़ी है और खिलाड़ी जब खेलता है तो पूरे देश के लिए खेलता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।